हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों की बहुत ही अच्छी बात लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और भैया जी, आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है कि आज से बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और इसमें बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे स्टोरी भर भर के आने वाले हैं। बस आपका सपोर्ट की जरूरत है और बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या है। और चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने स्टोरी लाइन की तरफ, जो आज का क्लास में देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। और ये बायो जो लॉजी है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। और आपसे पूछेगा कि ये बायो और लॉजी जो शब्द है ये किस देश से लिया गया है, तो ये आप लगा दीजिएगा ग्रीस से लिया गया है। उसके बाद दूसरा, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग में किसने लाया, मतलब कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया किसने, तो आप बोलिएगा लेमार्क प्लस ट्यूरेनस। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्यूरेनस जर्मनी के थे। और ये कब दिए थे, प्रयोग में लाए थे शब्द, तो ये हो जाएगा 1801 या 2। चलिए, इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही तो बायोलॉजी कहते हैं। आगे आगे आप देखिए, बायोलॉजी को बांटने के लिए बहुत सारे शाखा में बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला, बोटनी। बोटनी का मतलब होता है भैया जी वनस्पति विज्ञान। और इस वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। और इसका पिता आपसे पूछे कि बोटनी का पिता कौन है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, तो ये हो जाएगा थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया ऑफ प्लांटोरियम। यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटोरियम, जिसमें बहुत सारे पौधों का अध्ययन किए थे किसने? थियोफ्रेटस ने। दूसरा पार्ट मैंने क्या बांटा था? जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। इसमें क्या होता है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा, तो अरस्तु। और अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, जिसमें 500 से अधिक जानवरों पे यानी कि जंतुओं पे रिसर्च किए और क्या बन गए? जंतु विज्ञान के पिता बन गए। चलिए अब देखेंगे आगे अरस्तु। अपने हेडिंग में क्या आ गया साहब भैया जी, तो अरस्तु आ गया। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है इस अरस्तु के बारे में, और ध्यान से सुनिए, कहीं मिलेगा नहीं। चलिए, ये अरस्तु जो है महान दार्शनिक और साइंटिस्ट है, यानी कि वैज्ञानिक है। ठीक है। इसका जन्म 384 बीसी 322 बीसी में मृत्यु हो गया था। स्थान हो जाएगा स्टेग्रिस के ग्रीस में। और पत्नी के नाम हो जाएगा पिथियस। पिथियस कौन थी, तो ये राजा हर्मियस की सेकेंड बेटी थी। और शिष्य कौन था, तो सिकंदर था। और इसके गुरु कौन था, तो प्लूटो था। और इसने दो स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट दिए थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य को प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा संस्था माना था। किसने? अरस्तु ने। अब थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। हर वैज्ञानिक, हर साइंटिस्ट के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, नॉलेज लेंगे। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 बीसी में और 322 में ये मर गए थे। इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो स्टेग्रिस के ग्रीस में है। जब जन्म हुए, जब बच्चे थे, तो इनको ना जीव विज्ञान यानी कि जीवन के बारे में जानने और आयुर्वेद के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो ये बहुत सारे सवाल जवाब करते थे अपने पिताजी से। और इसके पिताजी बहुत से यानी कि जीवन के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बताए हुए थे। इसकी रुचि बहुत ही बचपन से ही जीवन में थी और आयुर्वेद में थी। जब और बड़ा हुआ, जब 17 साल के हो गए, तो ये अरस्तु कहाँ चले जाते हैं, तो प्लूटो एकेडमी चले जाते हैं एथेंस। वहां पे 3 साल तक अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद प्लूटो का सबसे मेधावी छात्र बनता है। और प्लूटो का ये पहला शिष्य था अरस्तु, जिसने राजनीतिक शास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया था। और यहाँ पे बहुत सारे ये राजनीतिक शास्त्र, दार्शनिक और आचार शास्त्र के बारे में अध्ययन किए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब वो प्लूटो एकेडमी में अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ कि उसके गुरु प्लूटो की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब वो उसके गुरु
प्लूटो की मृत्यु हो गई तो वहां से ये लौट आते हैं, कहाँ पे, एशिया माइनर चले आते हैं। और एशिया माइनर में क्या था, राजा हर्मियस की बेटी थी, दूसरी बेटी, उससे इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों बाद क्या होता है कि यहीं से राजा फिलिप यानी कि सेकेंड, जो सिकंदर का पिता था, वही सिकंदर जो विश्व विजेता कहलाता है, उसके पिता फिलिप सेकेंड ने आमंत्रित किया किसको, अरस्तु को, कि आइए मेरे यहाँ, और उसको बुलाया और सिकंदर को अपना शिष्य बनाने के लिए बोला। तो क्या किया, अरस्तु ने कहा कि चलिए मैं इसको अपना शिष्य बना लेता हूं, और शिष्य बना लेता है, और बहुत सारे इसको शास्त्र के बारे में बताया जाता है। तो सिकंदर कहता है नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं सीखूंगा, मुझे विश्व विजेता बनना है, मैं लड़ाकू बनूंगा। फिर भी ये अरस्तु बहुत समझाए और बहुत सारे शास्त्र के बारे में इसे बताए। राजा फिलिप बहुत खुश हुए और उसको बहुत ज्यादा धन दौलत दिए, और क्या किए, अरस्तु वहां से अब लौट आए, कहां पे, तो एथेंस चले आए, और वहीं पे एक जगह बनाए और वहीं पे रहने लगे, और बाकी जीवन वहीं पे बिताए। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में, तो ये खबर जब पता चलती है अरस्तु को, तो ये भी क्या करते हैं, जहर पी के आत्महत्या कर लेते हैं अरस्तु। और इसके बारे में बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और ये राज्य को प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा संस्था के रूप में मानते थे, और इसका मनुष्य को इसका अंग मानते थे। तो अरस्तु के बारे में कैसा लगा, आई होप यू कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसकी जीवनी में। और इसी तरह से तमाम जितने सारे साइंटिस्ट आएंगे उसके बारे में हम गहरा से अध्ययन करेंगे। बाकी अब लौटते हैं अपने बेसिक देख लिए बायोलॉजी का, और थोड़ा अब आगे देखेंगे कि बायोलॉजी यानी कि जो कुछ विभिन्न शाखाएं हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं, उसके जनक यानी कि पिता के बारे में देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू बिगिन। यहाँ पे आइए, पहला क्या है, तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के पिता आपसे पूछे या जनक पूछे तो किसे लगाइएगा, अरस्तु। जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन होता है, और जंतु विज्ञान में जंतु के बारे में अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन होता है, कहेगा कि इसका पिता बताइए, तो थियोफ्रेटस हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता बताइए, तो लिनियस हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद चिकित्सा विज्ञान का पिता पूछेगा तो आप लगा दीजिएगा हिप्पोक्रेटस। उसके बाद कहेगा चिकित्सा विज्ञान की भगवान बताइए कौन है, तो धन्वंतरी हो जाएगा। तो चलिए आगे भैया जी, अब देख लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कि अनुवांशिकी का जनक बताइए। तो अनुवांशिकी में जेनेटिक मटेरियल के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे अनुवांशिकी कहते हैं। और अनुवांशिकी का पिता कौन हो जाएगा, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कौन हो जाएगा, तो टी.एच. मॉर्गन। उसके बाद कोशिका विज्ञान, हर जीव का क्या होता है, कोशिका से निर्माण होता है बॉडी। तो कोशिका विज्ञान यानी कि रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया, यानी कि पिता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा हुग्रो डी ब्रिज ने दिया था। और प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा, तो एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा मतलब कि कोई आदमी आया, आप पे प्रहार किया, आपने रोका, उसको भगाया, तो वही होता है प्रतिरक्षा। चलिए अब हो जाएगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा, तो लुवेन हुक हो जाएगा। उसके बाद सूक्ष्म विज्ञान का पिता हो जाएगा लुई पास्चर, जिसने दूध के पाश्चराइजेशन का सिद्धांत दिया था। और कवक विज्ञान के पिता हो जाएगा माइकेली। और भारतीय कवक विज्ञान के पिता कौन हो जाएगा, तो बटलर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो आज का सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कल का जो टॉपिक होगा वर्गीकरण, वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण की विशेषता क्या थी, तमाम जानकारी देंगे। और इस जानकारी को देखने के लिए बने रहिए, हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। और ये कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आई सपोर्ट यू, मुझे सपोर्ट कीजिए। और चलिए, धन्यवाद।